सूरज यहीं नहीं रुका। उसने एक के बाद एक कई बार आरती पर किए, जब तक कि उसकी चीखें हमेशा के लिए शांत नहीं हो गई। यह कहानी किसी काल्पनिक उपन्यास का अंश नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस काले सच का एक भयावह प्रतिबिंब है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी है रिश्तों के खोखलेपन की, विश्वास के टूटने की और उस दरिंदगी की जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। यह कहानी है आरती की, एक ऐसी बहन की जिसके लिए उसका भाई ही उसकी दुनिया था, लेकिन उसी भाई ने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक पुकार है उन अनगिनत चीखों की जो आज भी हमारे आसपास गूंज रही हैं, लेकिन हम उन्हें सुनने को तैयार नहीं। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में सुबह की पहली किरण के साथ ही आरती के घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। आज रक्षाबंधन का त्योहार था, भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक। 22 वर्षीय आरती के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं था। पिछले 2 सालों से वह अपने ससुराल में थी, लेकिन हर साल राखी पर मायके जरूर आती थी। इस बार भी वह 1 हफ्ते पहले ही आ गई थी, ताकि अपने परिवार के साथ कुछ और वक्त बिता सके। आरती का छोटा भाई 20 वर्षीय सूरज उसका लाडला था। बचपन से ही दोनों में गहरा स्नेह था। आरती ने हमेशा सूरज को अपनी जान से ज्यादा चाहा था। सूरज की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना, गलतियों पर माँ बाप से उसे बचाना, यह सब आरती की आदत में शुमार था। सूरज भी अपनी दीदी पर जान छिड़कता था। जब भी आरती ससुराल से मायके आती, सूरज उसके आगे पीछे घूमता रहता। आज सुबह से ही आरती ने घर को फूलों और रंगोली से सजाया था। माँ रसोई में पकवान बनाने में व्यस्त थीं और पिताजी बाजार से मिठाइयाँ और फल ले आए थे। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इस खुशी के पीछे एक अनजाना सा डर भी छिपा था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। दोपहर में राखी की थाली सजाकर आरती ने सूरज को आवाज दी। सूरज अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेलने में मग्न था। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज चल आजा, मुहूर्त निकला जा रहा है। सूरज ने बिना नजर उठाए कहा, आता हूँ दीदी, बस 5 मिनट। आरती ने प्यार से उसकी पीठ पर एक चपत लगाई और कहा, बस 5 मिनट करते करते शाम हो जाएगी, चल जल्दी कर। सूरज अनमने मन से उठा और आरती के सामने बैठ गया। आरती ने उसकी कलाई पर राखी बांधी, उसका मुंह मीठा कराया और आरती उतारी। सूरज ने भी अपनी जेब से निकालकर 500 रुपए का एक नोट आरती के हाथ पर रख दिया और उसके पैर छुए। हमेशा खुश रह दीदी, सूरज ने कहा। आरती ने उसे गले लगा लिया। तू भी हमेशा खुश रह मेरे भाई। उस वक्त कौन जानता था कि यह आरती की अपने भाई के लिए आखिरी दुआ थी और सूरज की अपनी बहन के लिए आखिरी राखी। त्योहार की रौनक रात तक चली। सबने साथ बैठकर खाना खाया, पुरानी यादें ताजा की और खूब हंसी मजाक किया। रात के करीब 11 बजे सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। आरती भी अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने और सूरज के बचपन के बारे में सोच रही थी। कैसे वे दोनों साथ खेलते थे, लड़ते थे और फिर एक हो जाते थे। तभी उसे बगल के कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। यह सूरज का कमरा था। आरती ने सोचा शायद वह किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा होगा। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात का 1 बज गया, फिर 2। आवाजें अभी भी आ रही थीं। अब आरती को थोड़ी चिंता हुई। वह उठी और दबे पांव सूरज के कमरे के पास गई। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका तो देखा कि सूरज अभी भी अपने मोबाइल में लगा हुआ था। आरती ने अंदर जाकर कहा, सूरज इतनी रात हो गई, अभी तक सोया नहीं? सूरज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, आपको क्या मतलब है? आप सो जाओ। आरती को उसके इस तरह बात करने पर हैरानी हुई। उसने प्यार से समझाने की कोशिश की। देख सूरज, रोज रोज इतनी देर तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और कल तुझे कॉलेज भी जाना है। सूरज चिढ़कर बोला, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, आप अपनी चिंता करो। आरती ने देखा कि सूरज के व्यवहार में कुछ दिनों से बदलाव आया है।
वह पहले जैसा हंसमुख और मिलनसार नहीं रहा था। हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। आरती को लगा कि शायद वह किसी गलत संगत में पड़ गया है। उसने सूरज के हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, चल अब सो जा, सुबह बात करेंगे। मोबाइल छीनते ही सूरज आग बबूला हो गया। वह आरती पर चिल्लाने लगा, मेरा फोन वापस दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आरती ने भी दृढ़ता से कहा, नहीं दूंगी, अब तू सोएगा। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। सूरज ने आरती को धक्का दे दिया। आरती जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर में हल्की चोट आई। माँ बाप भी शोर सुनकर जाग गए और कमरे में आ गए। उन्होंने दोनों को शांत कराया। माँ ने आरती को समझाते हुए कहा, बेटा तू क्यों उसके मुंह लगती है, दे दे उसका फोन। पिता ने सूरज को डांटते हुए कहा, तमीज भूल गया है तू, बहन से ऐसे बात करते हैं। सूरज गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। आरती की आंखों में आंसू थे। उसे इस बात का दुख नहीं था कि सूरज ने उसे धक्का दिया, बल्कि इस बात का था कि उसका भाई इतना बदल गया है। वह भाई जो कभी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता था, आज उसी ने उसे रुलाया था। उस रात आरती सो नहीं पाई। उसके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अगली सुबह घर में तनाव का माहौल था। सूरज ने किसी से बात नहीं की और बिना नाश्ता किए ही कॉलेज चला गया। आरती का मन भी उदास था। वह बार बार रात की घटना के बारे में सोच रही थी। शाम को सूरज घर लौटा तो भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने आते ही आरती से अपना फोन मांगा। आरती ने कहा, पहले खाना खा ले, फिर दे दूंगी। सूरज ने गुस्से से कहा, मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा फोन दो। आरती ने उसे नजरअंदाज कर दिया और रसोई में माँ की मदद करने चली गई। सूरज गुस्से में अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। रात के करीब 10 बजे जब सब खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, सूरज अपने कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में एक टंगिया, एक तरह की कुल्हाड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह सीधा आरती के पास गया और चिल्लाया, मेरा फोन कहाँ है? आरती उसे इस हालत में देखकर डर गई। उसने कांपते हुए कहा, सूरज यह क्या कर रहा है, रख दे इसे, पहले मेरा फोन दो। सूरज दहाड़ा। आरती ने डर के मारे पास में रखे टेबल से फोन उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। सूरज ने फोन तो ले लिया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने टंगिया उठाते हुए कहा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। यह सुनकर आरती की रूह कांप गई। वह मदद के लिए चिल्लाई, माँ, पापा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सूरज ने पूरी ताकत से टंगिया आरती के सिर पर मार दी। आरती एक दर्दनाक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। सूरज यही नहीं रुका। उसने एक के बाद एक कई वार आरती पर किए, जब तक कि उसकी चीखें हमेशा के लिए शांत नहीं हो गईं। माँ और पिता की आंखों के सामने उनका संसार उजड़ गया। उनकी बेटी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उनका बेटा एक दरिंदे की तरह उसके शव पर वार कर रहा था। कुछ ही देर में घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस आई और सूरज को गिरफ्तार कर लिया। आरती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन यह खबर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना सन्न रह गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक भाई अपनी बहन की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है, वह भी सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए। आरती के ससुराल वालों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसका पति सदमे में था। वह बार बार यही कह रहा था, आरती तो अपने भाई पर जान छिड़कती थी, वह ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस की पूछताछ में सूरज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह ऑनलाइन गेमिंग का आदी हो चुका था और इसके लिए उसने कई लोगों से उधार भी ले रखा था। आरती उसे बार बार टोकती थी, जो उसे पसंद नहीं था। घटना वाली रात भी जब आरती ने उसका फोन छीन लिया तो उसे लगा कि उसकी इज्जत चली गई और इसी गुस्से में उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। यह मामला अदालत में गया। आरती के माता पिता के लिए यह सबसे मुश्किल दौर था। एक तरफ उनकी बेटी की मौत का गम था, तो दूसरी तरफ अपने बेटे को सलाखों के पीछे देखने का दर्द।
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटी के लिए और टीम में इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने बेटे के खिलाफ ही क्यों न गवाही देनी पड़े। अदालत में जब मुकदमा चला तो आरती के माता पिता ने रोते हुए पूरी घटना बयान की। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटे ने उनकी बेटी को बेरहमी से मार डाला। उनके बयान और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने सूरज को अपनी बहन की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा तो हो गई, लेकिन क्या आरती को इंसाफ मिला? क्या उसके माता पिता अपने जख्मों से कभी उबर पाएंगे? क्या समाज इस घटना से कोई सबक लेगा? यह कहानी सिर्फ आरती और सूरज की नहीं है, यह हमारे समाज की कहानी है, जहां रिश्ते मोबाइल की स्क्रीन पर सिमट कर रह गए हैं, जहां भाई बहन का प्यार ऑनलाइन गेमिंग की लत के आगे हार जाता है, जहां गुस्से और अहंकार में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपने और पराये का फर्क भी नजर नहीं आता। आरती की चीखें उस रात शायद कुछ ही लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन उसकी जैसी हजारों लाखों अनसुनी पुकारें आज भी हमारे चारों ओर गूंज रही हैं। यह पुकार है उस बेटी की जिसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। यह पुकार है उस बहन की जिसे इज्जत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह पुकार है उस पत्नी की जो हर रोज दहेज के लिए जलाई जाती है। यह सिर्फ एक शीर्षक नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। यह एक सवाल है जो हम सबसे पूछता है कि हम कैसा समाज बना रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या संस्कार दे रहे हैं। अगर हम आज भी नहीं जागे तो न जाने कितनी और आरतियों को अपने ही भाइयों के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ेगी। न जाने कितनी और बहनों की चीखें इस शोर में दबकर रह जाएंगी। यह कहानी वायरल हो या न हो, लेकिन अगर इसे पढ़कर एक भी भाई अपनी बहन की कीमत समझ जाए, एक भी इंसान अपनी डिजिटल लत से बाहर निकलकर अपने रिश्तों को समय दे, तो शायद आरती की आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाएगी और शायद हम एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, यह सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी में। धन्यवाद।